जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक आईएमपी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें आप देखेंगे डीएनएफ यानी कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमको क्वेश्चन को बदलना है। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हम हिंदी में वियोजनीय परिसमान्य रूप कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि डीएनएफ होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, इसमें 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। आप ध्यान से देखेंगे कि तीनों वेरिएबल में क्या हो रहा है, आपस में देखो बीच में प्लस लगा है। हमें ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि ये जो तीनों जो वेरिएबल हैं ये इनटू में आ जाएं। मतलब कैसे आ जाएं? एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं बात को कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इस टाइप से आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है ये आपस में इनटू में आ जाएँ और बीच में प्लस आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, ये हमने लिखा सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को वापस फिर से उतार लेते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वस टू, आपको दिया है एक्स प्लस वाई, फिर डॉट, फिर दिया है एक्स प्लस जेड डैश, फिर प्लस वाई प्लस जेड डैश। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात देखना होगा, ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ एक फार्मूला लग रहा है। तो फार्मूला क्या है, पहले इस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। फार्मूला यहाँ पर लग रहा है ए प्लस ए डॉट, ये सॉरी ए प्लस बी डॉट सी इक्वस टू, ये फार्मूला लग रहा है। तो आप देखेंगे ये फार्मूला क्या कहता है, ये होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो आप देखें, अगर आप कंपेरिजन करें, इस पोर्शन का कंपेरिजन इस पोर्शन से करें, देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, राइट। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जगह यहाँ पर एक्स है ना, और बी की जगह वाई है और सी की जगह जेड डैश है। तो आपको ये वाला पोर्शन इससे कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब इस पोर्शन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डॉट जेड डैश और प्लस यहाँ, और हम चाहे तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। और यहाँ चल रहा है वाई प्लस जेड डैश। तो प्यारे बच्चों, अब सोच के देखिए कि ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है पोर्शन, ये ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप यहाँ फार्मूला वाला लगाते हैं तो यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड डैश, मतलब वापस वो आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे मतलब। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए ना, इस पोर्शन को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स प्लस, ये हो जाएगा वाई डॉट जेड डैश प्लस वाई, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस जेड डैश, ये बढ़िया अपना चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस पोर्शन को ध्यान से देखिए आप, इस पोर्शन में एक और फार्मूला लग रहा है। वो फार्मूला क्या है, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो गया सिंस, यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस ए बी इक्वस टू होता है ए, है ना बच्चों। अब ये फार्मूला कैसे लग रहा है, देखिए ध्यान से आप कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर वाई है ना, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी वाई है, और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब बी की जगह जेड डैश है। तो अगर इसको ऐसा लिख दें अपन, है ना, इसके आधार इसके यहाँ पर लगा दें अपन, तो क्या होगा, तो देखिएगा आप ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स प्लस, है ना, जब इसका रिजल्ट ये आता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर ए कॉमन है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो क्या आएगा, है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, ओनली वाई जाएगा और प्लस जेड डैश, बढ़िया चल ही रहा है। तो डीएनएफ वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो चीज़ हमारी नहीं है उसको लाने के लिए हम 1 का इंटू कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी वेरिएबल में हम 1 का इंटू करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ये करेंगे एक्स डॉट 1 कर देंगे प्लस वाई डॉट 1 कर देंगे प्लस जेड डॉट 1 कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, एक और फार्मूला यहाँ पर लग रहा है ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए फार्मूला लिख के बताता हूँ कि वो फार्मूला कौन सा लग रहा है। प्यारे बच्चों, होता क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स डैश भी 1 होगा, वाई प्लस वाई डैश भी 1 होगा, और जेड प्लस जेड डैश भी 1 होगा। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से सारे काम करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये एक्स लिखा है, अब यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ हम 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, यही हुआ ना इसका मतलब। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं वाई प्लस वाई डैश लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स पहले से था। अब देखेंगे आप प्लस, है ना बेटा, वाई, अब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x प्लस
एक्स डैश, ये सब हम क्यों लिख पा रहे हैं? इस फार्मूले की मदद से लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे जेड डैश है ना, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक्स प्लस एक्स डैश लिख सकता हूँ इस फार्मूले की मदद से, क्योंकि 1 की जगह हम ए प्लस ए डैश रख सकते हैं, तो 1 की जगह एक्स प्लस एक्स डैश भी रखा जा सकता है, वाई प्लस वाई डैश भी रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करना, यहाँ से अब आप ऊपर देखिएगा है ना क्या होता है आगे। अरे बच्चों अभी आपने देखा कि हमारी ये स्टेप आई थी, इसके आगे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम लगने वाला है। और या सीधी भाषा में बात करें तो इस एक्स का अंदर इंटू हो जाएगा, इस वाई का अंदर इंटू हो जाएगा, और इस जेड डैश का भी अंदर इंटू हो जाएगा, और कुछ नहीं होना है। तो क्या होगा है ना, हमारा इधर क्या चल रहा था आपको पता ही है, एफ ऑफ एक्स वाई और जेड चल ही रहा था हमारा यहाँ पर, बढ़िया। अब इसका इंटू यहाँ हो रहा है, तो आप देखना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एक्स डॉट वाई, या हम डायरेक्ट एक्स वाई भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स का इंटू यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डैश है ना, ये मैंने इंटू कर दिया है। तो सुविधा के लिए हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ ये इंटू कंप्लीट हो गया है और हमें उसको ढूंढने में आसानी होगी। तो प्लस की जगह प्लस लगा दिया, ये प्लस था। इस वाई का अंदर इंटू करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा वाई डॉट एक्स आएगा, फिर वाई का अंदर इंटू यहाँ करेंगे कितना आएगा, प्लस वाई डॉट एक्स डैश आ जाएगा, फिर प्लस हमने ये भी ले लिया, ये पोर्शन भी ले लिया है बच्चों है ना। अब ये वाला बचा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड डैश है ना बच्चों डॉट एक्स प्लस, और ये जेड डैश जो दिख रहा है इसका इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये जेड डैश और एक्स डैश है ना बेटा। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि एक जैसे एलिमेंट कहीं और तो नहीं आ रहा है, तो देखिएगा आप ध्यान से, ये जो मैं राइट लगा रहा हूँ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक्स वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ पर भी है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। तो जब हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं इसका मतलब एक्स वाई है तो ये वाई एक्स है, तो मतलब वो भी एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे इनको, जहाँ मैंने राइट लगाया है इनको साथ साथ लिख देंगे, एक्स डॉट वाई प्लस है ना और एक्स डॉट वाई, ऐसा करके लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। तो जहाँ मैंने राइट लगाया है इनको मैंने यहाँ पर एक साथ लिख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब जो बचा है उसको भी देख लेते हैं अपन, एक बार अपन ये भी चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा एलिमेंट और कहीं तो नहीं है। एक्स वाई डैश देखिए आप कहीं पर भी नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाई डैश जैसा है वैसे लिख लेंगे अपन। ठीक है बेटा, अब क्या है प्लस, यहाँ देखिए अब आप यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई और एक्स डैश, ये हो गया, हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया है ना। अब क्या बच रहा है, अब आखिरी के दो पोर्शन बच रहे हैं, तो प्लस ये हो जाएगा जेड डैश एक्स प्लस जेड डैश और एक्स डैश, ऐसा लिख सकते हैं हम समझाने के लिए ब्रैकेट की मदद से। अब प्यारे बच्चों एक और रूल यहाँ पर लग रहा है, वैसे तो आप जानते हैं कि a प्लस ए 2a होता है, लेकिन बूलियन फंक्शन में यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है a प्लस ए इक्वल टू ए होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रीजन बताएंगे, हम बोलेंगे सिंस a प्लस ए इक्वल टू ए होता है, ये होता है ना, तो ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, यानी a प्लस ए जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक बार लिखा जाएगा x डॉट वाई प्लस फिर क्या हो जाएगा x डॉट वाई डैश प्लस y डॉट एक्स डैश प्लस जेड डैश एक्स प्लस और जेड डैश और एक्स डैश, ये हो गया बेटा। अब हमारे इंटू वाले मतलब जो फंक्शन है वो आना चालू हो गए। देखिए आप जो फॉर्मेट हम चाह रहे थे ना कि एक्स वाई जेड इंटू में आना चालू हो जाए, वो आना चालू हो गए। अब देखिए बच्चों, चूंकि हमारा सवाल जो है 3 वेरिएबल का है ना, एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर भी जेड नहीं है, यहाँ भी जेड नहीं है, यहाँ पर वाई नहीं है और यहाँ पर वाई नहीं है। तो जो नहीं है उसकी पूर्ति हम 1 का इंटू करके करेंगे जैसे हमने पहले करा था। तो आप देखना यहाँ पर क्या देखना, जहाँ पर चीज़ नहीं है हम उसको 1 का इंटू कर देंगे, ये हो गया 1, फिर प्लस है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, फिर प्यारे बच्चों y डॉट एक्स डैश यहाँ 1 कर दिया, फिर प्लस ये हो गया जेड डैश एक्स और डॉट 1 हो गया, फिर प्लस जेड डैश और एक्स डैश और डॉट 1 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था a प्लस ए डैश 1 होता है, वही फार्मूला अप्लाई करके हम आगे की जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग बच्चों, अभी आपने देखा कि जो चीज़ें नहीं थी यहाँ पर हमने उसको 1 का इंटू करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं पहले से
कि एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, हालांकि अभी हम एक बार लिख चुके हैं। फार्मूला ये कहता है कि a प्लस ए डेस हो तो 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 को हम a प्लस ए डेस लिख सकते हैं। तो जो जहाँ पर नहीं है हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ z नहीं है तो यहाँ z प्लस जेड डेस हो जाएगा, यहाँ पर z प्लस जेड डेस हो जाएगा, यहाँ पर भी z प्लस जेड डेस हो जाएगा। यहाँ y नहीं है तो y प्लस वाई डेस हो जाएगा, यहाँ पर y नहीं तो y प्लस वाई डेस हो जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये हो जाएगा x डॉट y, और यहाँ पर क्या नहीं था z प्लस वो z कर दिया, z नहीं था तो z प्लस जेड डेस कर दिया अपन ने। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x डॉट वाई डेस, यहाँ पर z नहीं है तो z प्लस जेड डेस कर देंगे अपन, है ना। ये देखिए आप ध्यान से, इस 1 को लिखा है मैंने, यहाँ पर भी z नहीं है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा y डॉट x डेस, और ये हो जाएगा बेटा z प्लस जेड डेस। ये 1 को हमने ऐसा लिख दिया। हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं ना। अब हमारी आखिरी की 2 स्टेप बच रही हैं। आखिरी की 2 स्टेप में बेटा y नहीं है, देखो साफ साफ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो देखना आप, ये हो जाएगा z डेस x, है ना, और ये हो जाएगा y प्लस वाई डेस, क्योंकि मैंने 1 को ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा z डेस, ये x डेस, है ना, और ये होगा 1 को लिख दिया मैंने y प्लस वाई डेस, ऐसा लिख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से लिख पा रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब आप ऊपर बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ से जो स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो स्टेप हमारी अंत में आई थी, लास्ट में आई थी, उसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा ये स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए। अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम लग रहा है। बड़ा सीधा सा रूल होता है, जो बाहर है उसका अंदर इंटू कर देते हैं। ये जैसे इसका अंदर इंटू हो जाएगा, इसका अंदर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आप देखिएगा ये हमने इक्वल लगा दिया इक्वल के नीचे। अब इसका इंटू यहाँ होगा, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा x डॉट वाई, है ना, ये हो जाएगा z, ठीक है, प्लस x डॉट वाई डॉट जेड डेस। तो ये स्टेप आपने देखी, हमने अंदर इंटू करा था, तो कितने पोर्शन आए, 2 पोर्शन आए। ये आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि हमको ये पता रहे कि किसका इंटू कंप्लीट हो गया है। प्यारे बच्चों अब आप देखना, इसका इंटू जब मैं अंदर करूँगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x वाई डेस, और ये हो गया z प्लस। अब इसका इंटू मैं यहाँ पर करूँगा तो क्या आएगा, ये होगा x वाई डेस और z डेस। ये हो गए हमारे 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब आप देखना बच्चों, ये प्लस लगाया मैंने, अब मैं इसका इंटू यहाँ पर करूँगा तो क्या आएगा। तो बड़ा आसान है, ये हो गया y डॉट एक्स डेस z, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगा देंगे, फिर इसका इंटू अपन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, y डॉट एक्स डेस, और ये होगा जेड डेस, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आएगा प्लस। अब अंतिम स्टेप, है ना, हम कहाँ तक आ चुके हैं, हमने ये हल सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब अंतिम 2 स्टेप बची हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखना, इसका जब मैं इंटू करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जेड डेस एक्स, ठीक है, जेड डेस एक्स इंटू वाई, हम यहाँ भी डॉट लगा सकते हैं चाहे तो, फिर प्लस। अब इसका इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा जेड डेस एक्स, और ये आ जाएगा वाई डेस, है ना। और फिर आखिरी स्टेप बच रही है अपनी, वो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जेड डेस एक्स डेस वाई, है ना, क्या है, जेड डेस एक्स डेस वाई, और वाई डेस भी है ना, हाँ सॉरी वाई है यहाँ पर, शुरुआत में यहाँ पर वाई है। अब हम इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो वाई डेस भी हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका जेड डेस, है ना, और एक्स डेस, और ये हो गया वाई डेस। इस तरह से आप देखेंगे, है ना, ये 2 ये 2 ये 2 2 और ये 2 2 2 2 के पैटर्न बन गए हैं। अब हमें करना ये है बच्चों कि ये देखना है कि एक जैसे पोर्शन कहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा अभी हाल, तो अभी आपने देखा हमने जो इंटू करा था उसके बाद ये स्टेप आई है। अब हम एक जैसे पोर्शन को ढूंढेंगे। एक्स वाई जेड यहाँ पर दिख रहा है, तो कहीं और जगह एक्स वाई जेड नहीं आ रहा क्या, देखो आप, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा नज़र, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा अपन ने, ये हो गया एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमने ले लिया है उस पर हम निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये हो गया है, ताकि डबल से वो चीज़ ना आ पाए। आप सोच के देखो, एक्स वाई जेड डैश और कहाँ पर हो सकता है, तो ढूंढते हैं अपन, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई
एक्स वाई जेड डैश। देखिए आप ध्यान से, है ना, कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक्स वाई जेड डैश और एक्स वाई जेड डैश। ऑर्डर भले कैसा भी हो, हम कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम से ए बी सी को सी बी ए या ए बी को बी ए लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई जेड डैश है, एक्स वाई जेड डैश है, तो जो एक जैसे हैं उनको पास पास लिख लो, पहली फुर्सत में पास पास लिख लो। ये हो जाएगा बेटा एक्स डॉट वाई डॉट जेड डैश प्लस, फिर हो जाएगा उसको जमा के लिख लेते हैं हम, मतलब क्रम विनिमय नियम से, तो एक्स वाई और ये जेड डैश हो गया। तो जहाँ मैंने राइट लगा दिया है और जहाँ पर अंडरलाइन कर दिए वो चीज़ हमारी आ चुकी है, इसलिए उसके बारे में हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एक्स वाई डैश जेड, है ना, हम स्टेप यहाँ से लेते हैं अब, है ना, तो क्या है एक्स वाई डैश जेड, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स वाई डैश और जेड, है ना। क्या इसके जैसा और कोई एलिमेंट यहाँ पर है क्या, तो देखते हैं अपन, एक्स वाई डैश और जेड, तो यहाँ पर भी नहीं है ना बेटा, यहाँ पर भी नहीं है एक्स वाई डैश, है ना, एक्स वाई डैश यहाँ पर भी नहीं है, एक्स वाई डैश और हाँ यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको जेड चाहिए था, फिर एक्स वाई एक्स यहाँ पर भी नहीं है। तो हमने ये देखा कि ऐसा भी कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब हमने ये एलिमेंट भी ले लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लस। प्यारे बच्चों ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि एक्स वाई डैश जेड डैश है कि नहीं। तो पहले तो क्या करो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, एक्स वाई डैश जेड डैश मैंने लिख दिया है। अब ढूंढना चालू करते हैं, इधर तो देखने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, है ना, तो एक्स वाई डैश जेड डैश देखते हैं अपन। तो आप देखिए एक्स वाई डैश कहाँ है पहले तो, है ना, एक्स वाई डैश जेड डैश, देखिए आप ध्यान से, ये एक्स वाई डैश जेड डैश है और एक्स वाई डैश जेड डैश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या क्या ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं पहले तो लिख ही चुका था ये एक्स वाई डैश जेड डैश, देखिए आप आपकी सुविधा के लिए, अब मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स वाई डैश जेड डैश। तो प्यारे बच्चों जमा के लिख सकते हैं एक्स वाई डैश और जेड डैश, ये भी हो गया। अब हम बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं क्योंकि लगभग हम सारे एलिमेंट ले चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अपन स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं एक्स डैश वाई जेड कहाँ पर है ना। तो प्यारे बच्चों हम ऐसे पेयर बनाते जा रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है। अब हम देखेंगे एक्स डैश वाई जेड, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास यही बचा है। तो एक्स डैश कहाँ है, एक्स डैश वाई कहाँ पर है, एक्स डैश वाई और जेड नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे एक्स डैश वाई और जेड, ऐसे ही रहेगा फिर प्लस। अब हमने देखो ये भी तो ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसा था ही नहीं कहीं पर, तो हमने एक ही बार लिखा है उसको, है ना। अब हमारे पास ये एलिमेंट दिख रहा है, तो एक्स डैश वाई जेड डैश कहाँ पर है ना, तो एक्स डैश वाई जेड डैश यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, ये दिख रहा है हमको और ये दिख रहा है बच्चों आपको, देखिए आप ध्यान से, एक जैसे हैं कि नहीं, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश, ऑर्डर कैसा भी हो, क्रम विनिमय नियम सचर वो कम्यूटेटिव लॉ हमारी बहुत मदद करता है, हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम जो मैंने स्टार लगाए हैं उन स्टार को हम जमा लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर बेटा प्लस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स डैश वाई जेड डैश। और अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं बचा है, कोई खास एलिमेंट बचे नहीं, हमारा आखिरी वाला ये एलिमेंट बचा है और ये भी बेचारा अकेले ही है, तो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो आप समझ पा रहे हैं बात को, कैसे चीज़ों को जमाया गया है। अब यहाँ पर एक और रूल लग रहा है, जो रूल आप पहले से जानते हैं, वो रूल वही है, ए प्लस ए होता है, तो ये दोनों सेम टू सेम है। देखो इसी तरह से ये भी सेम टू सेम है और ये भी सेम टू सेम है, तो ए प्लस ए होता है, तो मतलब एक बार लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड डैश प्लस, देखो एक बार लिख लिया अपन, है ना। अब ये तो सिंगल ही था, तो ये हो गया एक्स वाई डैश जेड फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखना बेटा एक्स वाई डैश जेड डैश फिर प्लस, फिर यहाँ आएगा एक्स डैश वाई जेड प्लस, है ना। अब यहाँ से भी सिंगल टाइम आएगा, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस, और ये तो सिंगल ही था, यहाँ हो जाएगा बेटा एक्स डैश
वाई डैश जेड डैश। तो आप काउंट कर लेते हैं कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आए। जैसा कि आपको पहले ही शुरू में बता दिया गया था, जो डीएनए वाला क्वेश्चन होता है उसमें तीन अगर मान लो 3 वेरिएबल दिए हैं तो तीनों वेरिएबल इंटू में आना चाहिए, बीच में उनके प्लस आ सकता है। देखो ये तीनों वेरिएबल सब इंटू में आ रहे हैं, ये तीनों वेरिएबल इंटू में आ रहे हैं और बीच में प्लस हो गया है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, जिसको हमको काय में बदलना था डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, उसमें हमने बदल दिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।